अगर आप भी अपने चेहरे को निखारना चाहते हैं, फेस के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे हैं जो कि हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, पुरानी से पुरानी पिगमेंटेशन झाइयों को दूर करना चाहते हो, तो जो मेरे हाथ में आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये आपकी इन सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देगी। इतना ही नहीं, अगर आप अपनी एज को रिवर्स करना चाहते हो, मतलब कि उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन स्किन पे झाइयाँ झुर्रियाँ बन रही हैं और आप चाहते हो कि आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा यंग नज़र आए, तो तब भी ये जो मेरे हाथ में आप चीज़ देख रहे हो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाली है। अब क्या है ये चीज़, तो ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ। ये हैं लौंग, और लौंग जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है। जो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है इसकी वजह से आपकी स्किन यूथफुल बनी रहती है, यंग बनी रहती है, टाइट बनी रहती है। साथ ही साथ जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है उसकी वजह से आपके चेहरे पे जो पिंपल्स बनते रहते हैं, आजकल गर्मियों का मौसम है और गर्मी के मौसम में ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। आगे को बरसात का मौसम आ जाएगा तो मतलब कि ये पिंपल्स की जो समस्या है हर मतलब 100 में से 99% लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो आप भी चाहते हो एक ऐसा नेचुरल उपाय, बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के अपनी स्किन को यंग बनाना चाहते हो और पिंपल्स जैसी इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपके घर में जो लौंग पड़े हुए हैं, बस इतने सारे नहीं लेने हैं। इसको कैसे यूज़ करना है, देखो 2 तरीके हैं। एक तो आपने क्या करना है कि 2 से 3 लौंग लिए, 4-5 लौंग लिए और उनको आपने 1 गिलास पानी में, अगर पानी की क्वांटिटी आधी है तो 3 लौंग काफ़ी रहेंगे। अगर पूरा फुल भर के गिलास लिया है तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी मतलब 4-5 लौंग लगेंगे। इनको रख दीजिए उस पानी में भिगो करके रात भर, और फिर उसके बाद ये जो पानी है उसका अब चाहे से आप फेस पैक बनाइए या उसको टोनर की तरह अपनी स्किन के ऊपर स्प्रे कीजिए, तो आप देखोगे कि आपकी जो स्किन है वो एक तो फ्रेश फील करेगी, हाइड्रेटेड रहेगी और ये जो पिंपल्स की समस्या है, एजिंग की समस्या है, वो धीरे-धीरे से कम होने लगेगी। ये जो लौंग है ये आपकी स्किन पे जो सूजन आ जाती है, जैसे सुबह हम उठते हैं आपको लगता है कि आपकी आँखें बहुत फूली सी हैं, स्किन पूरा फेस फूला-फूला सा, सूजा-सूजा सा लगता है, तो उस सूजन को कम करने के लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है इसमें, तो बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो बस एक तो आपने सिंपली इस तरीके से जो आपको टोनर बनाने के लिए बताया मैंने, उस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये जो पानी है, 1 गिलास पानी आपने यूज़ किया था या आधा लिया था, टोनर बनाया है, तो उसी से आप फेस पैक भी तैयार कर सकते हैं और उस फेस पैक को आप लगा दीजिए, क्योंकि फेस पैक ऐसी चीज़ है कि काफ़ी देर तक लगा सकते हो आप, 10, 15, 20 मिनट अपने चेहरे पे लगा रहेगा, तो डीपली आपकी स्किन को नरिशमेंट मिलेगा और जो भी ये समस्याएं हैं वो धीरे-धीरे से खत्म होंगी। अब देखो जी, ये दोनों ही थोड़ा-सा मतलब कि ऐसा होता है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा, रात को भिगोने पड़ेंगे, कई बार याद रहती है चीज़ें, नहीं रहती हैं, तो इसके लिए आप एक सिंपल सा उपाय बता देती हूँ कि आप बना लीजिए क्रीम इसकी। और जो ये क्रीम आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो। आप इसको मतलब देखो हम जो चीज़ें खुद से बनाते हैं ना, उनमें कोई प्रिजर्वेटिव केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस वजह से मैं बोलती हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा दिन के लिए ना बनाएं। वैसे देखो हम पूरी जो चीज़ें इसमें ऐड करेंगे वो सारी जो रेडीमेड चीज़ें होती है, ख़राब नहीं होने वाली चीज़ें हैं, वही यूज़ करते हैं। तो मतलब आप इसको आसानी से 10-15 दिन के लिए या फिर हफ़्ते भर के लिए बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात नहीं है। फिर दोबारा हफ़्ते भर के बाद आप वापस से फिर से उसको तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से मतलब आप बनाइए, एंड बहुत ज़्यादा दिन के लिए एक साथ ना बनाइए, क्योंकि जैसा भी हो, क्योंकि हम कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। वैसे भी गर्मी का मौसम है। तो देखो क्या करना है आपको उस क्रीम को बनाने के लिए, देख लेते हैं फटाफट से। तो इस क्रीम को बनाने के लिए देखो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, एक ये कटोरी ली है मैंने और साथ में चीज़ों को मिक्स करने के लिए स्पून भी लिया है, बट मैं अपनी फिंगर की मदद से ज़्यादातर चीज़ों को मिक्स करना बहुत पसंद करती हूँ, जो कि मेरी आप वीडियोस में देख चुके हो। तो अब देखो क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे एलोवेरा जेल। अब ये रेडीमेड है, आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ वही आपने लेना है। एक चीज़ और बता दूँ कि भाई वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इनको मिस कर जाते हो फिर रिजल्ट अच्छे से नहीं आते, क्रीम सही से नहीं बनेगी, रिजल्ट अच्छे से नहीं आएंगे। तो आप ध्यान से देख करके जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको एज इट इज़ वो ले रही हैं, और क्वांटिटी भी आपने ध्यान से, मतलब मैं बता दूंगी आपको कि आप ज़्यादा दिन के लिए बना रहे हो तब कितनी क्वांटिटी रखनी है और कम के लिए रखनी है कितनी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एलोवेरा ले रही हूँ, तो यहाँ पे आपने मैं सिर्फ 1 चम्मच के जितना एलोवेरा
का ले रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन के लिए नहीं बनानी है, मैं सिर्फ हफ्ते भर के लिए ही बनाती हूँ। जो भी चीज़ बनाती हूँ हफ्ते भर के लिए बनाती हूँ, फिर वापस से आप मतलब कि दोबारा तैयार कर सकते हो, क्योंकि इतना भी टिपिकल नहीं है और इतने भी हम बिजी नहीं है कि अपनी स्किन के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सके। ठीक है, तो अब हमने पहले तो इसमें ले लिया है एलोवेरा जेल। अब सेकंड जो चीज़ इसमें जाएगी वो जाएगी आपकी ये विटामिन ई के कैप्सूल। और 1 चम्मच अगर आपने ये लिया है 1 चम्मच अगर आपने लिया है ये एलोवेरा जेल, तो इसमें आप 1 विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। एंड अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ही समस्या है दाग धब्बे की और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो इसमें आप 2 या 3 कैप्सूल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन कैप्सूल्स को हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, इस पूरा वीडियो मैंने बनाया है और ऑलरेडी मतलब आप थंबनेल से पहचान जाओगे, तो आप उसको देख सकते हो। क्योंकि ये जो कैप्सूल्स होते हैं ये विटामिन ई के ब्यूटी विटामिन के नाम से जाने जाते हैं, मतलब ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। अगर आपकी स्किन में विटामिन ई की कमी हो जाती है तब भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल, ड्राई, रूखी, बेजान और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी मुरझाई सी दिखना शुरू हो जाती है, तो विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए होते हैं ये कैप्सूल्स। तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि इसे कंज्यूम भी किया जाता है, इसलिए मैं दांत से ही इसको इस तरह तोड़ देती हूँ। एंड आप चाहें तो आप अलग से सीजर से काट के जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। तो ये मैंने 1 कैप्सूल इसमें ऐड किया एंड इसको अब अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा इसमें होता है ये जो ऑयल है तो यहाँ वहाँ ना जाए, इसलिए फटाफट से मैं फिंगर की मदद से इसे मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि लेनी है ग्लिसरीन। ये जो देखो ग्लिसरीन होती है इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है और आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद चीज़ है। तो इस तरह से आपको नियर बाई आपके मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। बाकी जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ यहाँ पे नीचे टैग कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें बस आपको कुछ बूंदे डालनी है, मतलब 8 से 10 बूंदे आपने ग्लिसरीन की ऐड कर लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तब भी आपने ऐड करनी है, लेकिन थोड़ी आप क्वान्टिटी कम कर दीजिएगा, मतलब 4-5 बूंदे काफ़ी रहेगी। तो इतनी कर आपने ग्लिसरीन लेनी है और इसको भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ही कम क्वांटिटी है, इधर उधर चली जाए, इससे बेटर कि आप फटाफट से इसको भी मिक्स कर लें। एंड अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है बादाम रोगन। देखो जो भी चीज़ें बता रही हूँ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि सबके अपने अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, सबके अंदर अपने अपने पोषक तत्व हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। और जितनी भी ये चीज़ें मैं यहाँ पे ले रही हूँ सब की सब आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी ये जो बादाम रोगन मैं ले रही हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको अगर आप डेली अपने चेहरे पे लगाते हो तो फेस के ऊपर जो भी दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल जड़ से गायब हो जाते हैं, स्किन निखरना शुरू हो जाती है। तो ये जो बादाम रोगन है ये आपने लेना है, ये देखिए इस तरह से आपने बूंदों के हिसाब से ही लेना है, लगभग 8-10 बूंदे आपने इसकी ले लेनी है। ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और जितनी भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं ऐड करते ही अच्छे से मिक्स करते जाइए। अब मैं ले रही हूँ ये है हल्दी, और ये घर की शुद्ध हल्दी आपको लेनी है, या तो कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, ये ही आपको लेनी है, जो किचन वाली होती है वो नहीं लेनी है। तो यहाँ पे लगभग आपने 2 चुटकी के जितना हल्दी ले लेनी है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और हल्दी डालते ही आप देखोगे कि इसमें एक हल्का सा येलोइश कलर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने गुलाब जल लेना है। अब ये देखो क्रीम ऐसे तो अभी थिक है क्रीम, और जब आप गुलाब जल इसमें ऐड करोगे तो ये हल्की सी लिक्विडी हो जाएगी। तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी ज़्यादा लिक्विडी चाहते हो, कितनी ज़्यादा थिक चाहते हो। अगर बहुत ज़्यादा थिक क्रीम चाहते हो तो आपने एलोवेरा की क्वांटिटी को बढ़ा देना है, और जो ये आपके गुलाब जल है इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। और अगर आप थोड़ी सी लिक्विडी चाहते हो तो आप इसकी गुलाब जल की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। अब जो लिक्विडी चीज़ें होती हैं जैसे सीरम होते हैं, आपने सुना होगा, लगाते होंगे, तो जी जो सीरम होते हैं वो जल्दी आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी स्किन के वो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं जिनके थ्रू पसीना आता है, सेटिंग होती है, तो उन्हीं पोर्स के थ्रू अगर लिक्विड चीज़ आपने यूज़ की है तो वो बहुत ईजिली, बहुत जल्दी, मतलब बहुत मसाज करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा आपने लिया, जब आपको लगे कि अच्छे से अब्जॉर्व हो चुकी है आपकी क्रीम, तो वो जल्दी, मतलब ये काम जल्दी होता है। वहीं पर जो आप थिक
क्रीम लगाते हो तो उसको थोड़ा सा मसाज करना पड़ता है। हालांकि उसके भी अपने बेनिफिट हैं, मसाज करने से आपकी स्किन यंग और टाइट बनती है, जो रिंकल्स, फाइन लाइंस, स्माइल लाइंस की समस्या होती है वो कम होती है। लेकिन वो आपके अपने ऊपर है कि अगर आपके पास वक्त नहीं रहता है तो हल्की लिक्विड काफ़ी बेस्ट बनती है। तो यहाँ पे आपको गुलाब जल लेना है, और गुलाब जल क्या करता है कि आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। और आजकल जैसे हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका गुलाब जल है, मैंने ये बना करके रखा है ऑलरेडी। 2-3 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने दिखाया था, फिर मैंने ये भर के रखा था। तो आप क्या कर सकते हो कि ये है फिटकरी, और फिटकरी जो है ना बहुत फ़ायदेमंद होती है ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने के काम आती है, और इसमें जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक तो मतलब आपका सालों साल चलती है, बार बार आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती, और बहुत सस्ता सा 10-20 रुपए का ये आपको आपकी ही मार्केट में ईजिली मिल जाता है ये पत्थर। तो ये आपने क्या करना है, मैंने उस टाइम पे भी आपको दिखाया था कि जैसे ये बाउल है, बाउल में आपने जितना भी इसके अंदर एलोवेरा ये गुलाब जल है तो ये डाल दिया, और थोड़ी सी देर के लिए 2 मिनट के लिए इस टुकड़े को इसमें डाल दिया या घुमा लिया 2-4 बार, और फिर वापस जितने भी इसके गुण होंगे वो पानी के अंदर आ जाएंगे, गुलाब जल के अंदर आ जाएंगे। फिर आप वापस से इसको भर के रख लीजिए। अब ये गुलाब जल आप डेली इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब बार बार आपको फिटकरी और गुलाब जल को मिक्स करने की जरूरत नहीं, मतलब एक शॉर्टकट तरीका मेथड मैंने आपको बताया था। तो इसमें ऑलरेडी है, अगर आपकी ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि क्रीम बनाने से पहले आप एक एक्स्ट्रा कटोरी भी ले सकते हो, या फिर आप इस सेम कटोरी में भी 1 चम्मच के जितना ये गुलाब जल ले लीजिए, और उसमें सेम वैसे ही थोड़ी सी देर के लिए घुमा लीजिए। अगर इतना नहीं करना है तो अगर आपके पास अगर पाउडर फॉर्म में है ये फिटकरी तो 2 चुटकी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है, मतलब क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जो दोनों में से जो भी बैटर लगे आपको उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी मिक्स ही था, तो ये मैं आधी जैसी चम्मच डाल रही हूँ गुलाब जल की। एंड अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, और फिर मेरी जो क्रीम है ये बनके हो गई है रेडी। अब इसके अंदर जाएगा जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट था। क्या था हमारा मेन इंग्रेडिएंट? लौंग। तो 3 से 4 लौंग आपको इस क्रीम के अंदर ऐड कर लेने हैं। अब क्या होगा कि इन लौंग की जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब ये जैसे इस क्रीम के साथ आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको इस तरीके से, और फिर इसको अपना जो भी आपके पास डिबिया ख़त्म हो जाती है, क्रीम की डिबिया आपके पास ख़त्म हो जाती है, उसमें आप फिल करके रख सकते हो। कोशिश क्या कीजिए कि जब भी आपने स्टोर करनी है चीज़ खुद से बनाई हुई तो कांच की कोई डिबिया है तो वो सबसे बेस्ट रहती है, और अगर कांच की ना हो तो जो भी है आपके पास वो ले सकते हो, लेकिन कांच की जो होती हैं वो बेस्ट रहती है। तो यहाँ पे लौंग को अच्छी तरह से क्रीम के अंदर मैंने मिक्स कर लिया। एंड मिक्स करने के बाद क्या है कि जो ये लौंग है धीरे धीरे से इनकी जो गुडनेस है वो रिलीज होती रहती है इस क्रीम के अंदर, और इनके जो भी बेनिफिट हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो इस तरीके से आप ये क्रीम बनाओगे, बहुत ही बेस्ट बन के रेडी होगी। एंड अब बताती हूँ इसको लगाने का तरीका। लगाने का तरीका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपने इसको लगाना है, रात को सोने से पहले लगाते हो तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि हमारी स्किन कोई धूल मिट्टी या फिर मतलब रेस्ट पे होती है, स्किन खुद को रिपेयर करती है, और थोड़ा सा जब आप खुद के लिए करते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आपने क्या करना है, फेस वॉश कर लिया है, मेकअप वगैरह उतार लिया है। अब ये मेरे हाथ में देख रहे हैं आप कटोरी में दूध है, कच्चा दूध मैंने लिया है जो कि चिल्ड रहता है फ्रिज में रखा हुआ। तो आपने भी आधी जैसी चम्मच के जितना काफ़ी रहता है, तो इस तरीके से लीजिए आप दूध। एक्सेस है तो उसको निकाल लीजिए। एंड इस दूध को आपने पहले तो अपने फेस के ऊपर इस तरह से टैप टैप करते हुए अच्छे से लगा लेना है, और फिर इसकी ही मदद से आपने अच्छे से अपने चेहरे को साफ कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छे से जब हम अपने चेहरे को साफ करेंगे तो क्या होगा, देखो आजकल स्वेटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आप बोले कि नहीं मैंने तो फेस वॉश किया था, तो देखो चाहे फेस वॉश किया था चाहे कुछ भी किया था, लेकिन आपने ये स्टेप जरूर फॉलो करना है। एंड डेली अगर आप दूध को इस तरह से लगाते हो तो खुद फर्क आप देख लेना भाई, आपकी स्किन निखरना शुरू हो जाती है, यंग और टाइट हो जैसे बचपन में थी ना उस तरह से बन जाती है। तो ये आपने स्टेप फॉलो कर लिया, थोड़ी सी देर के लिए इसको ड्राई होने दिया। एंड अब आपने क्या करना है कि ये जो क्रीम है ये लगा लेनी है अपने चेहरे के ऊपर। अब अच्छे से इसको मसाज करेंगे। तभी मैंने बोला था कि अपने हिसाब से आप, अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप अगर थोड़ी थिक सी बनाइए तो अच्छे से इसको मसाज कीजिए जब तक ये अब्जॉर्ब ना हो जाए। ऐसे नहीं कि भी ऐसे लगा दी और छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। अब्जॉर्ब होने तक आपने इसको अच्छे से मसाज किया और फिर छोड़ दिया इसको अपने फेस के ऊपर एज इट इज़। फेस वॉश नहीं करना है रात का, मतलब पूरी रात आप लगा रहने दें। सुबह आप जो भी आपकी रूटीन रहती है फेस वॉश की तो वो आप कीजिए। एंड आप हैरान रह जाओगे, 2 दिन के बाद आप बोलोगे कि वाह कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो।
बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और नए आए हुए चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए बेहद अच्छे रिजल्ट इस क्रीम से आपको अब मिलते हैं, लेकिन आपको यूज़ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, देखने भर से रिजल्ट नहीं आते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।